नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना कार्य करते हैं, आगे जिंदगी पर ग्रोथ के विषय में जानना चाहते हैं और आगे व्यापार करने में कैसा रहेगा, कितनी सफलता मिलेगी वो इनको जानना है, और जिंदगी पर परेशानी कब तक चलेगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव, सारे ही विषय पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, जो भी गड़बड़ी होगा उसका उपाय भी देंगे और आगे की जिंदगी के लिए जो भी मूल रूप से टिप्पणी करना चाहिए उसको हम जरूर करेंगे। हर एक चीज़ों को स्पष्ट रूप से दिखाएंगे। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर इनके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे इनके तरीके का विश्लेषण करेंगे। 4 तरीके से इनके तरीके को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें, उसको थोड़ा देर में सुनते हैं। इनके हाथ पर ना मस्तिष्क रेखा में कुछ टूटा हुआ दिख रहा है, हमें थोड़ी टूटी हुई मस्तिष्क रेखा में दिख रही है। तो टूटी हुई मस्तिष्क रेखा जातक के जिंदगी पर कैसा फल देती है, ये एक अहम सवाल है और बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है। तो इस वीडियो के बाद उनको डाउट्स नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत केसेस में ऐसा होता है कि आपकी मस्तिष्क रेखा अगर टूटी भी रहे ना, फिर भी उसके रिगार्डिंग कोई विशेष दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलते, क्योंकि वो टूटी हुई रहती ही नहीं है। बस देखने का नजरिया आपका जो है ना वो टूटा हुआ प्रतीक जैसा लगता है। तो अभी हम समझाते हैं, शायद आप समझ जाए और शायद क्या आप समझ ही जाएंगे। तो यहां पर से देखो, ये होती है इनकी मस्तिष्क रेखा। यहां पर से ये फील हो रहा होगा कि काफी टूटी हुई सी लग रही है, लेकिन मैं बताता हूं कि टूटी हुई जरूर से प्रतीत हो रही है, लेकिन ये एग्जैक्टली में टूटी हुई है नहीं। ऐसी मस्तिष्क रेखा वाले के जातक के जिंदगी पर विशेष कोई दुष्प्रभाव नहीं आता। अब कैसी मस्तिष्क रेखा हो जो दुष्प्रभाव आएगा, ये एक अहम सवाल था। हालांकि मैंने इस विषय पर बहुत प्रकार से वीडियो बनाई हुई है और बहुत सारी वीडियोस हैं, शायद आपने देखा हो अथवा ना देखा हो। तो हर एक वीडियो में मैं कुछ नया देने का प्रयास करता हूँ, कुछ नई तरीके से चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूँ, कुछ नई जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। तो आज का वीडियो का भी उद्देश्य यही है और मेरा ध्येय हमेशा यही रहता है कि मैं आपको कुछ ऐसी रोचक जानकारी दूँ जिसकी एवज में आप जिंदगी पर सफलता को पा पाए और अपनी जो भी नेगेटिविटी उससे लड़ पाए, और कुछ माइंड में अगर भ्रम की स्थिति बन गई है तो उसको भी निकाल पाए। तो देखिए, 3 तरीके से हम टूटा हुआ रेखा को देखते हैं। पहला तो देखो, ये भी टूटी हुई अवस्था है, दूसरा ये भी टूटी हुई अवस्था है, और तीसरी ये भी टूटी हुई अवस्था है। तो इस तीनों कंडीशंस में अगर ये वाली मस्तिष्क रेखा का बनावट हो या ये वाली मस्तिष्क रेखा का बनावट हो, इसको छोड़ के, तो आपके जिंदगी पर वैसे साइड इफेक्ट नहीं आते, क्योंकि ये बेसिकली टूटी हुई नहीं है। इसमें क्या हुआ समझना, ऐसी वाली माइंड रेखा में क्या हुआ, ये यहां तक तो आई लेकिन इस एज के बाद ये जुड़ गई, तो विशेष कोई साइड इफेक्ट नहीं आते। और ऐसी वाली मस्तिष्क रेखा में क्या हुआ जो इनके हाथ पर है, इसमें क्या है ना कि अगर इस माइंड रेखा के आप इस छोर को देखिएगा, ये यहां तक तो आ ही गया, फिर यहां से एक और निकल गया, तो इस बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं डालता, कहीं ना कहीं ये आपको बैलेंस्ड ही करता है। लेकिन बहुत संतुलित मस्तिष्क रेखा इसको हम नहीं मानेंगे, तो इसके एवज में तो संतुलन में थोड़ी सी कमी आएगी, एक नॉर्मल साइड इफेक्ट, बाद बाकी तो विशेष कोई दुष्प्रभाव इसके रिगार्डिंग में आज तक देखे नहीं गए हैं। तो इसको लेकर भी ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता मेरे समझ से तो नहीं है। अब जो तीसरी मस्तिष्क रेखा होती है ऐसे वाली, ये जो मस्तिष्क रेखा होती है ना, इस अगर ऐसी है, मान लिया जाए एक ब्रांच से सीधा चला और फिर थोड़ा दूर गैप बना के एक ब्रांच आगे चला, वो गैप बहुत छोटा भी हो सकता है या बहुत बड़ा भी हो सकता है या मध्यम स्तरीय भी हो सकता है। तो अब इस ये जो गैप है ना, ये होती है एक्चुअल में नेगेटिविटी, क्योंकि अगर यहां पर से कोई रेखा कवर अप कर ले तो कहीं ना कहीं इसको एक बैलेंस तो दे दिया, लेकिन अगर बीच में पूरा पूरा दम गड्ढा जैसा आकृति है, मतलब है ही नहीं कुछ, तो वो तो फिर तकलीफ दे अवस्था है। तो इस अवस्था में जातक के जिंदगी पर विषम दुष्प्रभाव आते हैं। हालांकि मैंने जितना हाथ आज तक देखा है, बहुत बहुत कम हाथ पर, मतलब मान के चलो 1000 में से कभी कभी तो एक भी नहीं मिलते, कभी कभी एक मिलते हैं, उसकी हथेली पर ऐसी अवस्था देखने को मिलती है। तो इसके एवज में कोई साइड इफेक्ट तो मुझे दिखा है, जैसे कि
उस समय उनका काफ़ी तकलीफ देह बीतेगा, कुछ परेशानी, कुछ मानसिक दबाव, नाना प्रकार की परेशानी, जिसको लेके आप काफ़ी असमंजस में रहेंगे और काफ़ी चिंतित रहेंगे। ये तो जातक की ज़िंदगी पर देखने को मिलती ही मिलती है। तो हालांकि ये इनके हाथ पर तो है नहीं, जिनके हाथ पर है तो वो दिखाना होता है हमें। आप वो हमें दिखाओगे तो फिर मैं चीज़ों को समझ जाऊंगा कि वो कैसी है, क्या दुष्प्रभाव डालेगी, कहीं उसको कुछ कवर अप करने के लिए रेखाएं तो नहीं है। लेकिन तब ही टेंशन लेना जब ऐसी वाली अवस्था होगी। अगर ऐसी वाली अवस्था नहीं होगी तब टेंशन मत लेना। कोई भी कुछ भी बोले, कैसे भी करके डराए, तो उसको लेकर चिंता नहीं करना। जैसे इनके हाथ पर है, स्पष्ट ही है कि ये टूटी हुई है, लेकिन ये नहीं भी है, मतलब इसके रिगार्डिंग कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। छोटे बहुत मानसिक दबाव, चूंकि ये संतुलित तो है नहीं, तो जब भी संतुलित नहीं रहती तो फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है। अब संतुलित का मतलब ये है कि एक सीधी माइंड रेखा ऐसे गई, फिर हार्ट लाइन ऐसे गई, इसको एक अच्छी संतुलित रेखा के रूप से हम जानते हैं। और बाद बाकी ये सब जो भी रेखा है ना, ये बहुत संतुलित के रूप से तो हम नहीं जानेंगे इसको। तो ये इनकी एक प्रॉब्लम्स थी। हालांकि बहुत से लोगों का ये प्रश्न होगा कि गुरुजी मेरी टूटी हुई मस्तिष्क रेखा है, बहुत से मैसेजेस वगैरह भी आते हैं, हम शब्द का तो मेरे पास हाथ नहीं आता, लेकिन जो मैसेजेस हैं उनका मैं उत्तर ही कर रहा हूँ। ये विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको, और विशेष डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी वाली कंडीशंस में विशेष साइड इफेक्ट जातक की जिंदगी पर आज तक के इतिहास में देखे तो नहीं गए हैं। जब देखे ही नहीं गए तो फिर काहे का सोचना, टेंशन ही मत लो। अभी इनकी पॉजिटिव चीज़ को हम देखेंगे। तो देखो, पॉजिटिविटी तो है, आपके जो भी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति तो आप करोगे। पॉजिटिविटी क्या है? सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है मध्यम स्तरीय, बाकी कुछ प्रगति के योग निरंतर बने हुए हैं तली पर, मतलब जिंदगी पर प्रगति तो होगी। अब देखो, प्रगति छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, डिपेंड करता है आपकी भाग्य रेखा का कैसा कंडीशंस है और भी अवस्थाएं कैसी है। मान लिया जाए कि आपका जन्म एक बड़े गरीब परिवार में हुआ है, आपकी कुछ भी अर्निंग्स नहीं है, आपने 20 वर्षों तक काफ़ी तकलीफ देखा है अपने ज़िंदगी पर, लेकिन अचानक से आप 10,000 कमाने लगते हैं और तीसरे साल आपकी सैलरी 20,000 हो जाती है, 5वें साल आपकी सैलरी 50,000 हो जाती है, 10वें साल आपकी सैलरी 2 लाख हो जाती है। तो ये एक प्रगति है जो आपकी ज़िंदगी पर मिल रही है। मैटर नहीं करता कि आप बचपन से क्या कर रहे थे, मैटर करता है कि अभी कैसी आपकी ज़िंदगी चल रही है। तो ये प्रगति का मतलब यही है कि जिस जगह से आप आते हैं, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ से तो ऊपर ही रहेंगे आप, नो डाउट वहाँ से ऊपर रहेंगे। तो पहले पॉजिटिविटी थी, दूसरी एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा ज़िंदगी का लास्ट तक है। तो भाग्य का साथ तो है, डेफिनेटली है, भाग्य का साथ ज़िंदगी पर मिलता है। अभी अब कुछ लोग पूछते हैं गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरी हथेली पर भी तो भाग्य रेखा है, लेकिन मैं उतना तरक्की कहाँ कर पाया। तो फिर मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि अपने बचपन की ज़िंदगी को याद कर लो और आज की ज़िंदगी को याद कर लो, अगर उसमें जरा भी डिफरेंस आपको समझ में आएगा, समझना भाग्य के धनी हो। पॉजिटिव डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर बहुत ज़्यादा आएगा तो बहुत धनी हो, अगर बहुत 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 ज़्यादा आएगा तो बहुत 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 धनी हो आप भाग्य के। देखो, सब बात समझ का है, समझ जाइएगा ना तो सारी ही चीज़ें बड़ी इजी लगेंगी और बड़ी कॉन्फिडेंस मिलेंगे सारी चीज़ों से। नहीं समझिएगा ना, कितना भी सर पटक लीजिएगा ना पत्थर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझने का प्रयास करिए, समझ जाइएगा तो बड़ी आसान लगने लगेगी चीज़ें, और बड़ी ही सहजता के साथ अपनी ज़िंदगी को जियोगे आप। और भी पॉजिटिविटी है, देखो मस्तिष्क रेखा है तो ज़रूर, तो ये पॉजिटिव भी मानेंगे हम। एक सीमेन लाइंस का फॉर्मेशन ये ज़रूर कर रही है, तो यहाँ पर से जातक भावुक होते हैं, लेकिन सीमेन लाइंस के एक पॉजिटिविटी को और दे रही है, जैसे कि मस्तिष्क रेखा के रूप में चीज़ें अवस्थित हैं। हालांकि नहीं भी रहते तो विशेष कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन है तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छी बात इस सेंस में दोहरा बल मिल रहा है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा सीमेन लाइंस में कभी देखने को नहीं मिलती है। ऐसे लोग भावुक तो होते हैं, लेकिन कभी कभार दिमाग से भी कार्य करते हैं, इवन हमेशा ही करते हैं, मतलब ऐसे जातक दिमाग से भी कार्य करते हैं। अगर सिर्फ सीमेन लाइंस होती ना तो काफ़ी भावुकता, काफ़ी एक्सट्रीम, हालांकि भावुकता तो है, लेकिन मस्तिष्क रेखा रहने के बाद माइंड चलता भी आपका बहुत है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। उसके उपरांत अभी कुछ हम नेगेटिव चीज़ों को देखेंगे। बाकी सूर्य रेखा के एवज में कुछ और भी प्रगति के योग बने, जैसे ये सूर्य रेखा आपकी बढ़ रही है, तो गुणी व्यक्ति हैं आप। आगे भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो जातक के टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी जातक के टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। एक बढ़िया बुद्ध रेखा बन रही है। चलो अभी आपके एक प्रश्न पर चलते हैं, नेगेटिविटी देखते हैं थोड़ी देर में, पर नेगेटिविटी देख लेते हैं। जैसे कि बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ थी, तो मध्यम परिवार से आप आते हैं, बहुत मध्यम परिवार से, पारिवारिक सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता,
पारिवारिक समस्याएं परस्पर रूप से आपने जिंदगी पर देखी होती है, इसके एवज में आप परिवार से दूर हो जाते हैं। तो ये एक अहम समस्या आपकी बृहस्पति में बता रहे थे, जहां पर से जिंदगी पर कुछ ना कुछ परेशानियां आती ही रहती है। तो ये तो था बृहस्पति के एवज में। इसके बाद कुछ नॉर्मल सी राहु रेखा थी, एक दो जगह तो थी, हालांकि इसका उपाय मैं दूंगा आपको। बाद बाकी नेगेटिव और भी है, जैसे फिंगर के बीच में काफ़ी गैप है, तो पैसे जमा करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या है। पैसे जमा करने वाली टेंडेंसी नहीं होती, पैसे खर्च होते हैं ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, इसमें तो कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। और ये तो मुझे दिख ही रहा है, ये तो मुझे स्पष्ट दिख रहा है। तो पैसे ज़्यादा खर्च ना करो आप, क्योंकि पैसे खर्च करोगे तो देखो अभी वैसी इनकम भी आपकी मुझे नहीं दिख रही, परेशानी तो होगी, पैसे को बचाने का प्रयास करिए। तो ये कुछ नेगेटिविटी थी। बाद बाकी थोड़े माइंड फ्लक्चुएशंस का योग था, डिस्टर्ब शुक्र वलय थी, जहां पर से मूड काफ़ी फ्लक्चुएट करता है, मतलब बहुत सी प्रकार की बातें दिमाग में चलती रहती है। तो इसका उपाय यही है कि फालतू की बातें दिमाग में ना चलाएं, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास करें, अपने कार्य में अपने ज़िंदगी को दें, अपने ज़िंदगी को लीन करें, जिससे आप कार्य अच्छे तरीके से कर पाओ। और ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है तो कुछ मैं और रेमेडी दे दूंगा जिससे आप फ्लक्चुएट कम करोगे। क्योंकि शुक्र वलय जिनके भी हाथ पर देखने को मिलती है ना कहीं ऐसे लोग बड़े असमंजस में रहते हैं, बड़े दुविधा में रहते हैं कि मैं करूँ क्या, और मेरी सफलता ज़िंदगी पर कब होगी। कुछ कार्य करेंगे, कुछ दिन करेंगे, फिर काफ़ी चिंता में आ जाएंगे कि मुझे तो सफलता नहीं मिल रही। लेकिन कोई भी कार्य में सफलता बहुत आसानी से तो नहीं मिलती, इसके लिए आपको काफ़ी तप करना पड़ता है, काफ़ी प्रयास करना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है, अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपने समय को इन्वेस्ट करना पड़ता है, तभी जाके कुछ होता है। तो ये एक बड़ी समस्या थी, जो नेगेटिविटी थी। बाकी अभी प्रश्नों पर चलते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, वो तो अभी हम बताएंगे आपको। दूसरा, व्यापार करना क्या उचित रहेगा मेरे लिए, क्या मैं व्यापार कर सकता हूँ। तो देखिए, जैसी आपकी बुद्ध रेखा आपके हाथ पर बन रही है, ये कोई सामान्य बुद्ध रेखा तो नहीं है। और मैंने देखा है कि ऐसे जातक जिनके हाथ पर बुद्ध रेखा होती है, चाहे वो नौकरी में रहें, वरिष्ठ पदाधिकारी रहें, अधिकारी रहें, क्लर्क रहें, प्यून रहें, या बिजनेसमैन रहें, जो छोटे तबके के होते हैं, इन लोगों के जिंदगी पर धन आता है। और मूल रूप से अगर इन लोगों का प्रोफेशन को देखा जाए तो व्यापार भी इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा केसेस में देखा गया। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे लोग व्यापारिक दिमाग के होते हैं। डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हैं, वो आपका पर्सनल प्रेफरेंस है, पर्सनल इच्छा है आपकी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह होती है कि व्यापारिक मानसिकता करने से संबंध है कि बहुत से नौकरी वालों को आप देखते होंगे ना कि वो बड़ा तेज तर्राक है, कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी मिला तो वो ग्रैब करने के लिए हमेशा कार्यरत प्रयासरत रहते हैं, और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके जिंदगी पर पैसे कमा लेते हैं। तो ऐसे लोग बड़े ताक में रहते हैं, होता है ना ताक में, तो ऐसे लोग बड़े ताक में रहते हैं। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले जिंदगी पर, ये लोग ग्रैब करते हैं, जिनके हाथ पर बुद्ध रेखा होती है, क्योंकि आप में उतनी तेजी है कि आप किसी भी चीज़ को ग्रैब कर पाओ। कोई व्यक्ति डल है, कोई व्यक्ति बहुत डल है, जिसको दिमाग नहीं है, मानसिकता बहुत विकसित नहीं है, वो क्या कर लेगा। लेकिन इन लोगों की मानसिकता इतनी विकसित हो जाती है बुद्ध रेखा बनने के बाद कि ये लोग अपॉर्चुनिटी को देख के, सूंघ के, पहचान के इसको ग्रैब करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो ये लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, तो ऐसे लोग बिजनेस कर सकते हैं। तो आप बिजनेस तो बचपन से ही कर रहे हैं, अब आप उसको एक आयाम देना चाहते हैं, एक ऑफिशियल वर्क करना चाहते हैं, या फिर कोई कार्य और करना चाहते हैं, तो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुद्ध रेखा बड़ी अच्छी बन रही है आपकी, कर लो, और बिजनेस करने में कोई बुराई भी नहीं है। तो ये थे इनके पहले प्रश्न। दूसरे प्रश्न, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो जीवन रेखा से हम चीज़ों को कवर कर देते हैं, आपको भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो बचपन से देखो क्या है ना, मस्तिष्क रेखा काफ़ी अलग रही है इनकी। तो यहां पर से मस्तिष्क रेखा तो मुझे ये दिखी, तो मैं इसी पर विचार करूंगा। तो काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के रहे बचपन से ही, जो मन में आया वही किया है। विशेषकर ये लोग किसी की बातें कभी सुने नहीं है, ये एक मूल समस्या जातक की जिंदगी पर बनी रहती है। दूसरा, कुछ प्रगति के योग आपके अतली पर है, जो कि बड़े बड़े से ही है, मुझे दिख रहा है बड़े बड़े से। तो यहां पर से जातक की जिंदगी पर प्रगति तो होती है। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो इसके नेगेटिविटी को जरूर से दूर कर रही है, जो भी नेगेटिव चीज़ है उसको बेहतरीन तरीके से दूर कर रही है। और एक लाइन जो ना ये वाली, ये आपकी बन गई, मैं देख पा रहा हूँ इसको 21वें वर्ष में, 21 ईयर्स की एज में। ये लाइंस का अर्थ है कि कुछ मैच्योरिटी, मतलब 21वें साल से बहुत ज़्यादा ही आप विकसित किए होंगे, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ही विकसित किया होगा, जिसको हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं।
जहां पर से जातक को बहुत कुछ दिखने लगा होगा और बहुत कुछ समझने लगे होंगे। 21वें साल की बात है। 21 साल के बाद जीवन रेखा अच्छी बढ़ी, यहां पर से एक बड़ी तरक्की का योग बन रहा है आपकी जिंदगी पर। ये 25वें साल, 25 साल में कुछ तरक्की हुई आपकी जिंदगी पर। 25 के बाद एक 26वें में थोड़ी प्रॉब्लम्स, फिर 27वें में तरक्की और एक 29वें में तरक्की, 30वें 31वें में तकरीबन 2 साल से बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा आपका। 2 साल से परस्पर समस्याएं आपकी जिंदगी पर बनी हुई हैं, जहां पर से जिंदगी पर उतार चढ़ाव को लेके ये मुझे परिचय करा रही है। ये मान के चल लो अभी 31 वर्ष तक, अभी आपकी 31 वर्ष की आयु है। एक तरक्की आपके 34वें वर्ष में मुझे दिखा, एक 35वें में दिखा, फिर तकरीबन एक 38वें साल में दिखा, एक 40वें साल में तरक्की दिखी मुझे, एक 42वें में हल्की से दिखी, फिर 45वें में, फिर एक ये 52 वर्ष में। 52 वर्ष के बाद ये तकरीबन आपके 56वें वर्ष में। 56 के बाद के उस कुछ बड़ी बड़ी यात्रा के योग जिंदगी पर दिख रहे हैं हमें। 58 के बाद बड़ी बड़ी यात्रा, जैसे दोमुखी जीवन रेखा है तो बड़ी यात्राएं होंगी, जैसे कि मान लो कि आपका कहीं सेटलमेंट हो जाए दूर और कहीं जाके दूर आप सेट कर जाओ। तो ये 60 वर्षों के बाद कंटिन्यूस जीवन रेखा है। वैसे इसको राहु रेखा नहीं है। लाइफ लाइन पर प्रोग्रेस लाइन का अर्थ है कि जिंदगी पर निरंतर तरक्की होने के योग बने, मतलब कुछ ना कुछ करके 10 रुपये भी बढ़े, 5 रुपये भी बढ़े, 50 रुपये भी बढ़े, 10,000 भी बढ़े, लेकिन इंक्रीमेंट होगा, मतलब पॉजिटिविटी आएगी। और एक जीवन रेखा पर मुझे फिशनुमा आकृति दिख रही है जो आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है, जहां पर से जातक की जिंदगी पर पैसे आते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा बेनिफिट जातक को देखने को मिलता है। तो ये इनके जीवन रेखा के विषय में था। अभी इनके हथेली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरिस पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। ऐसे जातक प्रयास करते हैं, जिद्दी किस्म के होते हैं, महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, बहुत कुछ लाइफ में करना चाहते हैं और बहुत कुछ कर भी लेते हैं। सारे ही प्लैनेट्स लगभग स्ट्रेंथ में बृहस्पति को छोड़ के, तो राज्यों कारक हथेली है, 55% जिंदगी ठीक बीतेगी, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। शारीरिक श्रम तो ऐसे जातकों को करना पड़ता है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, मूल रूप से पैसे की दिक्कत नहीं होती। एक जबरदस्त स्तंभ है, इच्छा शक्ति बहुत ही अच्छी, तरह शक्ति बहुत शानदार है। ये एक लाइन से ये दर्शाते हैं जातक अपने जिंदगी पर जो भी अपने दम पर है। 2 लाइन से हल्की फल्की अंदर से कुछ कमजोरी सी मुझे दिख रही है, जहां पर से ये अंदर से घबराहट वाली कुछ समस्या मुझे दिख रही है। बाकी आपकी अच्छी इच्छा शक्ति है और तर्क शक्ति भी काफी शानदार है। व्यक्ति काफी अच्छे तर्क शक्ति के मालिक हैं और सेकेंड फ्लैज भी बड़ा है। सम्मान के लिए मरते हैं, सम्मान के लिए, जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करते हैं। तो बढ़िया थंब है, बढ़िया व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, जबरदस्त थंब है। सेकेंड फ्लैंज बड़ा बढ़िया बढ़िया हाइट लिया हुआ है। इसका मतलब होता है कि जातक अपनी सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, दूसरे के समक्ष बिल्कुल भी नहीं झुकते। बढ़िया थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। समझदारी के लोग काफी अच्छी, जातक बहुत समझदार है। फिंगर के बीच में गैप है जो थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, इस पर कंट्रोल करो। बाकी फिंगर पर कई लाइन से इंसान बहुत ही अच्छे लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी आपके दिख रही है, टिन कर रही है, धार्मिक आस्था है, सन सैटर्न के अटैचमेंट है। व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं। बुद्ध फिंगर लंबी है, फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, काफी मेहनती है और काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के मालिक हैं। मतलब वाक्पटुता, काफी अच्छी चीजों को समझाने की जो क्षमता है ना, ये आप में बड़ी अच्छी दिख रही है हमें। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छे सम्मानजनक पद पर आप आसीन होंगे और काफी तेज तर्राक व्यक्ति हैं आप, काफी तेज तर्राक। बाकी एक बढ़िया सा आपका बृहस्पति तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रारंभिक समय स्ट्रगल से, इन लॉस से प्रॉब्लम, कुछ धोखे मिलने के योग भी आपके जिंदगी पड़ते परस्पर बने हुए। ये भी कुछ आपके लाइंस है जो कहीं ना कहीं आपके सेवा भावी नेचर को दर्शाती हैं। तो ये तो डेफिनेट है, ये तो होगा। व्यक्ति दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, काफी इंडिपेंडेंट सोच के हैं। बहुत कुछ ताना वाना सुनने जिंदगी पर मिला है, वो बचपन से ही मिला होगा। बाकी 35वें वर्ष के बाद की बृहस्पति अच्छी है, जो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी पर एक ठहराव को दर्शाती है। उसके बाद यहां से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती है। डिस्टर्ब शुक्र वाले है, जहां पर से जातक क्या होता है ना, शुक्र वाला जब डिस्टर्ब होती है ना, तो मूड स्विंग के बराबर परेशानी बनी रहती है। फिर यहां पर से कुछ भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिल रहा है। जिंदगी के लास्ट तक मेहनती व्यक्ति हैं आप, जबरदस्त। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति के हैं और एक सूर्य रेखा आगे बढ़ रही है, जहां पर से कुछ बड़े सम्मानजनक पद पर जाने के आसार तो हैं। जिस भी कार्य में है उसमें प्रमोशंस मिलेगा और बड़े सम्मानित पद पर जाएंगे, जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं। तो बढ़िया सूर्य रेखा, सनमन के अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। ये लाइन से ये दर्शाते इंसान काफी तेज है। जंगल में छोड़ दो, पैसे कमा के आ जाएंगे, इतने तेज होते हैं आप, जबरदस्त। सनमर के अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, नो डाउट। वैवाहिक जिंदगी आपकी जल्दी ही स्टार्ट होगी। आपके 32वें 33वें साल में शुक्र बढ़िया ठीक ही रहेगी और वो विवाह के समय भी कुंडली मिलान करके शादी करना उचित रहेगा।
फिर देखिए आपकी दोनों मंगल अच्छी एनर्जी, हद से ज्यादा पराक्रम, हद से ज्यादा। सीमेन लाइन्स है, काफी भावुक व्यक्ति, आगे ऐसे मंगल बढ़िया है तो दीर्घायु ही है। सीमेन लाइन्स का अर्थ ही होता है काफी भावुकता रहती है, एक्सट्रीम भावुकता है। कुछ ये सब ब्रांचेस है जो ये भी इमोशंस को ही दर्शा रही हैं। तो बाकी मस्तिष्क रेखा है, थोड़ी बहुत कवर अप तो कर रही है, बैलेंस कर रही है आपको, लेकिन फिर भी थोड़े भावुक तो है, उस पर थोड़ा नियंत्रण करो आप। बाकी जबरदस्त चंद्रमा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, घर से दूर का ही उन्नति होगा। ये सब लाइन्स है, ये कुछ यात्रा के परस्पर बने रहेंगे। चंद्रमा अच्छा है, जिंदगी अच्छा ही बिता लेते हैं, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है, धन की आगमन अच्छी रहती है, पैसे की दिक्कत विशेषकर परेशान नहीं करती। बाकी यहाँ पर से एक फिश बना आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, ये भी कुछ लाइन्स है। और यहाँ से भी भाग्य रेखा चली है, तो भाग्य का साथ तो है, 18 वर्ष के बाद बढ़िया मिला है, उसके पहले भी मिल ही रहा था। आगे भी भाग्य रेखा चली है, यहाँ से एक और भाग्य रेखा बन रही है जो आपके 28वें साल के बाद ही था, और 36 के बाद भी भाग्य रेखा काफी सटीक है, जिंदगी कर ला सकते। तो भाग्य रेखा अच्छी है, समय समय पर प्रगति होते रहेगी आपकी। सूर्य रेखा भी अच्छी बन रही है, बुध रेखा भी डेवलप कर रही है। थोड़ा कमी है, जैसे ये पूरा होता है मजा ही मजा, बहुत पैसा, कुछ मनी ट्रायंगल के रूप में भी चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन फिलहाल बनी नहीं है। लोगों से जुड़ा हुआ कार्य करो, उसमें सफलता मिलेगी। एक दो रेखाएं आपके चंद्रमा पर जा रही है। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद की भाग्योदय, स्ट्रेस तो रहे, प्रारंभिक काफी स्ट्रेस रहे, बाकी शुक्र तो बढ़िया है। पर्सनैलिटी अच्छी होती है, मनी मैनेजमेंट में काफी बढ़िया होते हो, काफी बढ़िया। ये कुछ लाइन्स है, ये भी लग्जरी के लाइन्स है, लग्जरी का सुख जिंदगी पर मिलेगा। शुक्र बढ़िया, ये तो ऐसे लग्जरियस जिंदगी को दर्शाता है। मंगल बढ़िया है, कुछ टेंशन के लाइनें सोचते बहुत ज्यादा है। बाकी मंगल रेखा अच्छी, जीवन रेखा अच्छी, दीर्घायु है, पराक्रमी तो है। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज को दर्शा रही हैं, वो तो मिलना है। बाकी बुध रेखा डेवलप कर रही है, जैसे जैसे बनेगी वैसे वैसे इसके बेनिफिट जिंदगी पर आएंगे, और बहुत ही अच्छे आसार है कि आगे तक ये बन जाए। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।